जैसे कि मैंने अपनी इस वीडियो में बोला था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा एमबीबीएस अब्रॉड और इंडिया में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इनके बीच के एक छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा। तो ये सबसे पहले नंबर वन रीज़न और सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस एमबीबीएस अब्रॉड और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो है वो है ट्यूशन फी का गाइस। इंडिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो एक ऑन एन एवरेज जो है 20 लाख के आसपास में तो एक एवरेज ट्यूशन फी होता है पर ईयर इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। जबकि वहीं पे अब्रॉड में आपका जो पूरा का पूरा जो है ये 6 साल का जो कोर्स होता है 5+1 ईयर का इंटर्नशिप, तो यहाँ पे एवरेज में अगर ट्यूशन फी देखा जाए पूरे के पूरे 6 साल का तो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख बनता है। 5 टाइम्स ज़्यादा ट्यूशन फी है इंडिया का कंपैरेटिवली टू जो भी अब्रॉड में मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो ये तो हुआ सबसे बड़ा बिगेस्ट डिफरेंस जो कि ट्यूशन फी का है, जहाँ पे आपका पूरा का पूरा कोर्स का जो पैकेज है करीब करीब 1 करोड़ पहुंच जाता है। सो ट्यूशन फी के मुकाबले यहाँ पे अब्रॉड मेडिकल कॉलेज को मैं 1 पॉइंट देना चाहता हूँ और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को मैं यहाँ पे 0 पॉइंट देना चाहता हूँ। तो अब बात हम लोग करते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। इंडिया में 4.5+1 ईयर का पूरा आपका एमबीबीएस का कोर्स होता है, आपका इंटर्नशिप उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन एफएमजीज के लिए जो कि बाहर से एमबीबीएस करते हैं उनके पास 5+1 ईयर, तो जिस कंट्री से वो कर रहे हैं वहाँ पे 5+1 ईयर देना पड़ेगा 6 साल। उसके बाद में इंडिया में आके एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद में 1 साल का इंटर्नशिप और देना पड़ेगा। तो अब्रॉड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, यहाँ पे आपको 7 साल लग जाएंगे तो इंडिया में कम से कम 6 साल लगेंगे। तो टाइम कंज्यूमिंग का पॉइंट से देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब्रॉड मेडिकल कॉलेज को 0 पॉइंट्स दूंगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को 1 पॉइंट्स दूंगा। हालांकि मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि जो भी बच्चे जो है यूएस मिली लैब और एएमसी के प्रिपरेशन करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके जैसे बड़े बड़े कंट्रीज का एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, जिनका लाइसेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, इन कंट्रीज में भी 6 साल का एमबीबीएस होता है और हमारे कंट्री में 4.5 ईयर्स का होता है। और उनके पास बहुत ही वैलिड रीजन है इसके लिए। वो बोलते हैं कि मेडिसिन इज नॉट अ जॉब, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, इट नीड्स एटलीस्ट 6 ईयर्स, 3 ईयर्स नॉन क्लिनिकल एंड 3 ईयर्स क्लिनिकल। आफ्टर दैट यू विल बी अलाउड टू डू योर इंटर्नशिप। तो ये एक बहुत ही बड़ा वैलिड रीज़न है 6 साल का करने के लिए। एक टाइम कंज्यूमिंग की वजह से मैं यहाँ पे 0 और इंडिया को 1 देना चाह रहा हूँ। सो स्कोर 1 हुआ है अभी तक। थर्ड हम लोग बात करते हैं फैकल्टीज़ की। इंडिया में जो है अप्रोक्स 100 बच्चों पे एक फैकल्टी होते हैं, एक क्लास होते हैं, लेकिन अब्रॉड में है 10 to 14 बच्चे पे एक फैकल्टी होता है। सो नंबर ऑफ फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। हर टीचर जो है पर्टिकुलरली पर स्टूडेंट से जो है इंटरेक्ट करते हैं, और ये इंटरेक्शंस टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो है मैंने इंडिया में बहुत कम देखा है। मैंने खुद अपने दोस्तों से बातें की है इंडिया में, तो लोग मुझे खुद बोलते हैं कि हम टीचर को पता नहीं चलता है कि कौन स्टूडेंट कहाँ पे है, कौन स्टूडेंट क्लास में आया। लेकिन अब्रॉड में टीचर को हर स्टूडेंट का नाम तक पता रहता है। मेरे क्लास में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, कौन नहीं आया, ये तक याद रहता है। तो टीचर स्टूडेंट्स इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छा है। तो मैं इसके लिए अब्रॉड को अगेन 1 पॉइंट देना चाहता हूँ और इंडिया को 0 पॉइंट देना चाहता हूँ। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट भी हमारे एसी के ऊपर आता है। जहाँ तक इंडिया में आपको 75% अटेंडेंस एटलीस्ट चाहिए आपको हर एग्जाम्स और बोर्डिंग देने के लिए, आपको वहीं पे अब्रॉड में 100% अटेंडेंस चाहिए। आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक भी क्लास मिस किया तो आपको जो है डीन से जाके परमिशन लेना पड़ता है, अलग से परमिशन लेना पड़ता है, और उस टीचर से जाके अलग से आपको टाइम लेना पड़ता है, और आपको जो है अपना रिवॉक करना पड़ता है। जो भी आपने आपको टॉपिक छूटा हुआ है वो आपको अपने टीचर से रिवॉकिंग करना पड़ेगा। बिना रिवॉक किए जो है आप फाइनल एग्जाम्स में, आप मॉड्यूल्स एग्जाम में, आप सेमेस्टर एग्जाम में जो है आप बैठ नहीं सकते हो। तो उस लिहाज से मैं अगेन अब्रॉड को 1 पॉइंट देना चाहता हूँ और इंडिया को 0 देना चाहता हूँ। चलिए, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग एकेडमिक वाइज बात करते हैं। इंडिया में सेकेंड ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ही प्रैक्टिकल क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड ईयर से जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, प्रैक्टिकल क्लास आपके स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब्रॉड में 3 ईयर्स नॉन प्रैक्टिकल और 3 ईयर्स जो है प्रैक्टिकल होते हैं। आपको जितना भी आपके नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो पहले 3 साल में होते हैं, तो बाद में जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं आपके लास्ट के 3 साल में होते हैं, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। तो देखा जाए तो इंडिया में प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है अब्रॉड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। क्यों? एक तो नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में ज़्यादा है, पेशेंट डॉक्टर रेशियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स को बहुत ऐसे मौके मिलते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस करने के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल्स में आपका ड्यूटी लगता है। तो ये एक ज़्यादा बेनिफिट मानता हूँ मैं इंडिया में, ये ज़्यादा बच्चे कर पाते हैं अब्रॉड के मुकाबले। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है लैंग्वेज बैरियर। हम अब्रॉड में जाते हैं तो वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है, लोकल पॉपुलेशंस होते हैं, तो उससे इंटरेक्शंस करने के लिए हमें लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों को लैंग्वेज काफ़ी अच्छे से आती है उनको टीचर जो है खुद उनको छोड़ देते हैं पेशेंट्स के पास कि हाँ आप जाओ, इसका एनालिसिस लो, इसका पूरा का पूरा हिस्ट्री लो, इसको अब क्या है, इसका दिक्कत है, डायग्नोस करो, जो भी करो, है ना, बाकी आके रिपोर्ट हमें दो। बस ये टीचर करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को जो है लैंग्वेज बैरियर है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, उनके साथ खुद या टीचर रहेंगी या तो कोई दूसरा टीचर रहती है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते।
टीचर जो है पूछते हैं पेशेंट से और पेशेंट्स टीचर को बताते हैं और टीचर हमें एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन पेशेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ में नहीं हो पाता है, तो ये एक छोटा सा बैरियर है। तो इसकी वजह से इंडिया में ये आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा कि हाँ, आप इंडिया में डायरेक्टली पेशेंट से बात कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप इंटरेक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है डेवलप होंगे। तो इस मुकाबले इंडिया में थोड़ा ज़्यादा बेहतर है अब्रॉड के मुकाबले। हाँ, वहीं पे अगर आपको लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है तो मैं इसको भी डिफरेंस नहीं मानता हूँ। चलो, तो इस लिहाज से मैं जो है इंडिया को यहाँ पर 1 पॉइंट देता हूँ और अब्रॉड को मैं 0 देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट भी और इंडिया के इन्वायरमेंट। ऑब्वियसली हमारा होम कंट्री जो होता है हमेशा हमारे लिए फेवरेबल होता है, हमें हर चीज़ वहाँ के बारे में पता रहता है, तो हमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। वहीं पे अब्रॉड में हम जाते हैं किसी अलग कंट्री, ना हमें वहाँ का लैंग्वेज आता है, ना हमें वहाँ का खाना पसंद आता है शुरुआत में कि अरे भाई क्या मिल जाता है खाने के लिए, समझ नहीं आता कि क्या खाया जाए, है ना। कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है हमें ये तक नहीं पता रहता है। काफ़ी टाइम लग जाता है आपको वहाँ पे अडॉप्ट करने में, लाइक 6 महीने। बहुत सारे बच्चों को साल भर लग जाता है अडॉप्ट करने में। आपको कभी कभी होम सिकनेस फील होगा, आपको लोनलीनेस फील होगा, खाना आपको खुद से बनाना पड़ सकता है अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो ऑब्वियसली खाना जो है आपको बना बनाया मिलेगा। आप एक नोन इन्वायरमेंट से अननोन इन्वायरमेंट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल तो हो गई। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इंडिया को 1 पॉइंट और अब्रॉड को 0 पॉइंट देना चाहता हूँ इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट का मैं ये बात करता हूँ कि अब्रॉड में जो है जो भी आप मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो ना, वो प्राइवेट नहीं होता है, वो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है। कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी होते हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी होते हैं। मैक्सिमम 95% 97% जो यूनिवर्सिटीज जो आपको अब्रॉड में आप पढ़ते हो वो उस कंट्री की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है। हालांकि आप इंडिया में प्राइवेट में पढ़ोगे लेकिन वहीं पे आप अब्रॉड में गवर्नमेंट में पढ़ोगे, तो ये भी एक डिफरेंस है। सो यहाँ पे मैं आगे पॉइंट्स देना चाहता हूँ, अब्रॉड को 1 पॉइंट्स और इंडिया को 0 पॉइंट्स। अब मैं लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ आपको जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हमेशा ये बोला जाता है कि जो भी बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं, अब्रॉड से पढ़ के आते हैं, वो पोटेंशियली वीक होते हैं, एकेडमिकली वीक होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, इंडिया के बच्चों के कंपैरिजन में। मैं इस चीज़ को गलत मानता हूँ और आए दिन एफएमजीज ने अपने रिजल्ट से ये प्रूफ कर दिया है कि वो कितने कैपेबल हैं। पहले 9% एफएमजी का पासिंग परसेंटेज आता था और अब देखिए 22% 23% एफएमजी का पासिंग परसेंटेज जाती है। नीट यूजी में 2% सिलेक्शन, नीट पीजी में 4% सिलेक्शन और एफएमजी में 20% 22% सिलेक्शन। सो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। दूसरा डिफरेंस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियली वीक आप किन बच्चों को बोल रहे हो, उन एफएमजीज को बोल रहे हो जो कि बाहर से 6 साल का एमबीबीएस करके हैं और इंडिया में आके इंटर्नशिप करने से पहले उन्होंने एफएमजी एग्जाम्स दिया जो कि एनएमसी द्वारा कंडक्ट किया था। एफएमजी एग्जाम दिया, उसमें पास हुए, उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप किया। आप उन बच्चों को पोटेंशियली वीक बोल रहे हो और पासिंग परसेंट भी अच्छे खासे 22 से 24% है एवरी ईयर। हालांकि एक ईयर में 39% तक भी गया है पासिंग परसेंट एफएमजीज का। लेकिन जो प्राइवेट में इंडिया में पढ़ते हैं वो भी कोई मेरिट लिस्ट में आके वहाँ तक नहीं पहुंचे हैं, वो भी हमारी तरह क्वालिफाई होकर प्राइवेट कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ है और रोल उनके लिए भी सेम ही है जो कि इंडिया के गवर्नमेंट वाले बच्चे करते हैं। 4.5 प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप और आप डॉक्टर बन गए, आपके पास लाइसेंस मिल गया। तो अब यहाँ पे देखिए कि पोटेंशियल देखिए क्या होता है। इंडिया में एनएमसी जो एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसको पास करने के बाद में इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप करके हमको लाइसेंस मिलती है। और जो बच्चे जो पास करके जो इंटर्नशिप लेते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा सा भी पुश करते हैं ना, वो पीजी क्रैक कर लेते हैं। और पीजी में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है आपको सबको पता ही है। जो बच्चे 450, 500, 525 नंबर ला के भी अब्रॉड में इन्वेस्ट कर रहा है, उन बच्चों का पोटेंशियली वीक नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों हमें यहाँ पे सिस्टम का भी देना पड़ेगा। आपने एनटीए स्कैम देख ही लिया कि कितने सारे फेक स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगेन 1 पॉइंट जाता है अब्रॉड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को कंपैरिजन टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस के। सो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट के हिसाब से ऑब्वियसली अब्रॉड मेडिकल कॉलेज को मैं यहाँ पे विनर घोषित करता हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट तो वही था कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट जो है काफी फैक्टर करता है। यहाँ पे 25 लाख में 20 लाख में जो है पूरा का पूरा एमबीबीएस आपका हो जाता है अब्रॉड से, वहीं पे जो है 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ 1 करोड़ जो है इंडिया में लग जाती है। तो आप जो भी डिसीजन लीजिए एकदम वाइजली लीजिए, सोच समझ के लीजिए। एक बार आपको लाइसेंस मिल के डिफरेंस कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे जितना ही वैलिड रीजन दिखा, जितना ही मैंने रिसर्च किया, उस रिसर्च के हिसाब से मैंने जो एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था। एट द एंड आप कहीं से इन्वेस्ट करो, इंडिया से करो, अब्रॉड से करो, प्राइवेट से करो, कहीं से भी करो, जो भी है आपका नॉलेज आपको पोटेंशियली आपको वहाँ तक लेके जाएगा।